गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 30/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफी के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। इसका सही जवाब है मॉरिशस। भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया जाएगा। जन औषधि केंद्र का लक्ष्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। जन औषधि केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो जनता को गुणवत्ता जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष व्यक्तियों की तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। इसका सही जवाब है 30 जुलाई। प्रत्येक वर्ष व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की इस वर्ष का थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया? कजाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, पेरू। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, लाओस। इसका सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में दोस्ती के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए 90 दिन का वीजा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस। इसका सही जवाब है बेलारूस। हाल ही में बेलारूस के लिए 35 यूरोपीय देश के लिए 90 दिन की वीजा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की गई है।
इसे हालिया भू राजनीतिक बदलावों और जारी प्रतिबंधों के बाद पश्चिम के साथ तनाव कम करने के मिन्स्क के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर रॉबर्ट जे लवी निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं? ओएनजीसी, बीएसएनएल, एसएआईएल, पीएफसीएल। इसका सही जवाब है बीएसएनएल। रॉबर्ट रवि बीएसएनएल के नए सीएमडी बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है। यह योजना बेरोजगार पुरुष युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा प्रदान करती है, जिसमें 12वीं पास करने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातकों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में डॉग फिश शार्क की खोज की गई है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है केरल। डॉगफिश शार्क को हाल ही में केरल में खोजा गया है। स्केललेस स्क्विड परिवार में डॉगफिश शार्क की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है, जो चिकनी पृष्ठीय पंख ग्रीड की विशेषता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। स्केललेस और स्ट्रॉन्गफोरस की प्रजातियों का उपयोग उनके लीवर ऑयल के लिए किया जाता है, जिसमें उच्च स्तर का स्केलिन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विनय मोहन कात्रा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, चीन। इसका सही जवाब है अमेरिका। विनय मोहन कात्रा को अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।